अतीक को मारा, गलत करा, न्याय नहीं हो रहा। अरे आपको हत्या दिख रही है, उसके सदके एनकाउंटर दिख रहे हैं, लेकिन तुम उसकी माँ के आंसू नहीं दिख रहे, राजू पाल की माँ के आंसू नहीं दिख रहे, उमेश पाल की माँ के आंसू नहीं दिख रहे। पालघर में दो बेचारे साधुओं को भगा भगा के मारा गया था, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आप लोग कहते हो योगी जी धर्म देख के बुलडोजर चलाते हैं। आप बताइए विकास दुबे किसका बाप था? आप बताइए श्रीकांत त्यागी किसका बाप था? जब यूपी में राम राज्य आ रहा है, यूपी में बुलडोजर का खौफ चल रहा है, तो अब कुछ ना कुछ करके योगी की सरकार गिरानी है। मोनू मानेसर को कौन फांसी देगा, कौन ये करवाएगा, फलाना ठिकाना। अरे उसके लिए तो इंसाफ की आग निकल रही है। कभी आपने सोचा वो जो नुपुर शर्मा बेचारी आज वो कमरे में बंद है, कि जब आपको लगे, आपकी दिल में लगे कि अतीक अहमद के साथ गलत हुआ या असद अहमद के साथ गलत हुआ, तो प्लीज एक बार उमेश पाल की माँ के आंसू भी देख लेना कि जब एक माँ से एक बेटा बिछड़ता है ना, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। कल शाम 5:30 बजे सभी मीडिया चैनल्स पर एक टिकर चलता है। अतीक ने पुलिस को धमकाया, कहा कि एक बार वापस आन दो फिर बताऊंगा। इसके बाद रात 10:30 बजे एक और खबर चलती है, माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की किसी ने हत्या कर दी। इस छोटे से अंतराल में आपने देखा कि समय ने किस प्रकार करवट ली है। कुछ इसे गैंग वॉर बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि योगी सरकार की विफलता है, तो कुछ ये कह रहे हैं कि योगी सरकार द्वारा पुलिस का इस्तेमाल करके माफिया को मरवाया गया क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं पलट सकी। सबके अपने अपने विचार हैं, ये सही है या गलत है, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। मेरे साथ दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रोहित जी और आकाश जी। इनसे हम बात करेंगे इस विषय पर। रोहित जी, क्या लगता है आपको कि ये मैटर जो है वो किलिंग का है, पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा? देखिए सर, एक मैटर जैसे देखने को मिला है कि जैसे उन्होंने जवाबदेही अपनी दी है, बताया, बयान मिले हैं, उनके पकड़े गए हैं, तो किलिंग का नहीं लगता ये मैटर। अभी उन्होंने अपनी पर्सनली उसके लिए करा है उन्होंने काम। अब वे कहते हैं, अब बता रहे हैं कि जैसे कि अपना नाम कमाना है, उन्हें अपने नाम कमाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स द्वारा कराया गया हो। ये सब उनका नेगेटिव है कि सब में माहौल, डर का माहौल बनाया जाए, ताकि माहौल बनेगा, सरकार गिरेगी, सरकार गिरने के लिए प्लानिंग करेगा। अच्छा, तुरंत हत्या के तुरंत बाद अखिलेश हो, आरएलडी हो, ओवैसी हो, इनका ट्वीट हो जाता है। ओवैसी तो सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और इसमें इस बात से नकारते नहीं है वो कि हाँ वो मुस्लिम था। तो इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो आप एक बात बताइए, ये न्याय की जो आग है ये धर्म देख के क्यों होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है। जब पालघर में दो साधुओं को भगा भगा के मारा गया था, जब पुलिस वालों ने एक तरीके से दे दिया था उस पालघर के साधुओं को, और तब पुलिस ने कहा था कि काम करो तुम यहाँ से चले जाओ, जब उन्हें मारा गया था साधुओं को, तब ये पुलिस ये तब नहीं दिखी, अब क्यों दिख रही है? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कभी भी हिंदू आतंकवादी नहीं होता। आज इन्होंने ऐसा सीन बना दिया, हिंदुओं को आतंकवादी दिखा रहे हैं। जब यूपी में राम राज्य आ रहा है, यूपी में बुलडोजर का खौफ चल रहा है, तो अब कुछ ना कुछ करके योगी की सरकार गिरानी है। जब बुलडोजर का कार्रवाई इतनी अच्छे तरीके से चल रही है, असद का इनकाउंटर हुआ पुलिस मुठभेड़ में, हमारे देश में मैं अभी भी बता रहा हूं, कुंभकर्ण के बाद जो सोया है ना, वो एकमात्र हिंदू सोया है। 75 साल पहले पाकिस्तान से भगाया गया, 30 साल पहले कश्मीर से भगाया गया, और 20 साल पहले केरल से भगाया गया, और अब भी भगाया जाएगा हमेशा। अब एक ट्रेंड चल रहा है कि यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, यूपी में हत्याएं हो रही हैं। यूपी में हत्याएं नहीं हो रही। अरे आपको हत्या दिख रही है, उसके सदके एनकाउंटर दिख रहे हैं, लेकिन तुम उसकी माँ के आंसू नहीं दिख रहे, राजू पाल की माँ के आंसू नहीं दिख रहे, उमेश पाल की माँ के आंसू नहीं दिख रहे। ये कैसे न्याय है? एक बात बताऊं, जिसके घर से बेटा जाता है, जिसके घर से पति जाता है, उससे एक बार जाके पूछो क्या हाल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपने कह तो दिया कि अतीक को मारा, गलत करा, न्याय नहीं हो रहा। तो अगर एनकाउंटर ही होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत, न्याय की क्या जरूरत, कानून की क्या जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या जरूरत? लेकिन कभी आपने उन लोगों से पूछा कि जिनके बच्चों को मारा गया, कभी आप लोगों ने उनसे पूछा किडनैपिंग कितने केस चले? 160 से ज्यादा उसकी फैमिली पे केस चले हुए हैं। 5 लाख रुपए इनाम है। क्यों है इनाम? क्यों है इनाम? बताइए। इन समाजवादी पार्टी के लोगों को और विपक्ष के लोगों को धर्म देख के इनको न्याय की आग निकलती है। क्यों निकलती है न्याय की आग? वो तो कह रहे हैं वो निर्दोष था, फंसाया जा रहा था। ओ माय गॉड, इतनी तरीके से राजू पाल को आपको याद होगा 2004 और 2005 में क्या कहते ऑटो में भगा भगा के मारा था, फिल्मी स्टाइल में मारा था राजू पाल को। तब ये कहीं से नहीं आए। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो अपने आप को बताती है मैं कितनी अच्छी पार्टी हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी से ही राजू पाल लड़ा था।
राजू पाल ने भी ये सोचा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, मायावती आएगी मेरे को बचाने के लिए। कौन आया? कोई नहीं आया। आपको गेस्ट हाउस कांड पता है ना? गेस्ट हाउस कांड अतीक अहमद ही था जिसमें मायावती को मरवाने के लिए पूरी साजिश थी। आज मायावती कह रही है फेक एनकाउंटर है। आप संविधान को गाली दे रहे हो, आप कानून को गाली दे रहे हो, आप प्रशासन को गाली दे रहे हो। आप एक दिन योगी का विरोध कर रहे हो, मोदी का विरोध कर रहे हो, करो भाई, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन योगी और मोदी के विरोध में देश का विरोध मत करो, पुलिस का विरोध मत करो। आर्मी, जो कश्मीर में आर्मी लगाई जाती है, आप उन्हें कहते हो बलात्कारी है। आज आप कह रहे हो एसटीएफ क्या कहते हैं, झूठी है। अगर आपको इतनी ही मच रही है तो आप जाओ कोर्ट में, आपको एसटीएफ के ऊपर जांच हो, क्यों नहीं करवा रहे जांच? इस बात का जवाब दीजिए। और अगर जांच हो तो सबके ऊपर हो ना। पालघर में 2 बेचारे साधुओं को भगा भगा के मारा गया था, वो कौन थे? वो कौन थे बताओ? महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो कौन थे? किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये जो हिंदू है ना, इसको अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी, ये कोई काम नहीं आने का। आज तुम देख सकते हो किस तरीके की स्थिति बनी पड़ी है। लेकिन लाइव कैमरे पे जो हत्या हुई उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में ये फेलियर माना जाएगा। और उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें आने लग गई कि ये न्याय तंत्र की हार है और जो सरकार है उसने ये सारी चीज़ें करवाई है। इस पर आपका क्या टेक है? पहली बात तो सीआरपीसी सेक्शन 46 के तहत आपको एनकाउंटर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि एनकाउंटर किस तरीके से होता है और कब होता है और क्यों होता है। ये एनकाउंटर नहीं है, ये तो हत्या है ना। मैं सदी की बात बता रहा हूं। अब आते हैं अतीक की बात पे। आपने ये कहा कि इन्हीं के लोग थे, योगी जी के लोग थे, यूपी सरकार के लोग थे। तो पहली बात एक बात बताइए, क्या आप न्याय से बड़े हो गए? क्या आप जज से बड़े हो गए? अगर आपको लगता है आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। हमारे देश में तो लोग ही ऐसे चल रहे हैं कि जजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही अपनी जजमेंट सुना देते कि योगी के लोग थे। अरे यार एक बात बोलूं, ये वही योगी है जो 2007 में संसद में रो रहा था, और यही वही योगी है जिनका ये अखिलेश यादव है। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, पहले गाड़ी पलटी, असद में बाइक पलटी, और देखना कुछ टाइम बाद साइकिल भी पलट जाएगी। ये गारंटी। जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया था ना, आज दिल से रो रहे हैं लोग। लेकिन एक बात बोलूं, योगी की सरकार बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, क्योंकि आज की डेट में हमारे योगी जी ने एक ऐसा पैटर्न खोल रखा है कि अब ना लोग जेल से भी भागने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उन्हें पता है अगर जेल से भागेंगे तो उनकी भी गाड़ी पलट जानी है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे भाई एक मिनट आप आना। आप कह रहे थे इन भाई का, ये थोड़े लेफ्ट को हैं, ये इन भाई ने कहा था कि सरकार कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार गिर रही है कल के मैटर से। आप मेरे को बता सकते हो क्यों गिर रही है? देखो, सरकार गिर रही है कल के मैटर में देखने ये कि जो विपक्ष ने ये काम किया, मतलब जिसने करा, तो सरकार को घेरने के लिए वो सरकार की जवाब देगी कि जो सरकार इसमें फेलियर हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब इनके सामने मारा है, इन्होंने भी आके मारा है, फिर सुरक्षा घेर में मारा है इन्होंने आके, तो सब अब तो सरकार ही गिर रही है। क्योंकि जितना बड़े दावा कर रहे हैं सरकार के कि हमने सुरक्षा को कामयाब करा है, हर चीज़ की वो घेराबंदी करी कि हमारे यहाँ कोई नहीं कर, हर माफिया डरा है, लेकिन कहीं भी माफिया डरता नहीं मिलता। माफिया के और बुलंद कर रहे हैं, यानी कि अपना ये भाई कह रहे हैं सरकार गिर रही है, ये भाई कह रहे हैं कि सरकार को जवाबदेही चाहिए। हमारे देश का कानून ऐसा है कि हमारे देश में नाबालिग बच्चों का मेट्रो में टोकन तो लग सकता है, लेकिन हमारे देश में नाबालिग बच्चों को जो रेप करते हैं उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं लग सकता। एक बात याद रखना, कानून गरीबों पर राज करता है और अमीर कानूनों पर राज करते हैं। ये वही लोग हैं जो पैसे देके छूट गए थे। और आप रही बात, आपने ये कही, आप एक बात बताइए, आप लोग कहते हो कि योगी जी धर्म देख के बुलडोजर चलाते हैं। आप बताइए विकास दुबे किसका बाप था? आप बताइए श्रीकांत त्यागी किसका बाप था? देखो, वो चीज़ है, ठीक है, माफिया कोई गलती करते उसे ठीक है मिलना, लेकिन इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि किसी को डरा के बिल्कुल एक माहौल ही बिल्कुल डर का पैदा कर लो हर किसी के में। ये तो नहीं कि किसी को डराया जाए। आज ये मैं इनको कुछ नहीं बोलूँगा, ये एक जनता है और जनता के हमेशा ऐसे सवाल रहते हैं। हमारे देश का कानून और हमारे देश का संविधान ऐसा है, मैं संविधान को नहीं कह रहा, संविधान के चलाने वालों को कह रहा हूं। 5 बार फूलपुर की सीट से विधायक बन चुका है अतीक अहमद। क्या आप सोच सकते हो, जो रेप कर रहा है, नाबालिग बच्चों का बलात्कार कर रहा है, जो मर्डर करवा रहा है, जो इतने घिनौने काम करवा रहा है, वो 5 बार विधायक की सीट में जाके बैठता है विधानसभा में, और उसके बाद 2004 और 2005 में संसद में चला जाता है, एमपी की सीट लड़ता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है मेरे भाई कि हमारे देश में 10वीं फेल जैसे लोग संसद भवन में जाके बैठ रहे हैं, और हमारे देश में पढ़े लिखे लोग अभी भी बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए कि फिर इनकाउंटर मॉडल की कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, मान लिया, लेकिन ये बात तो सच है ना कि ऐसे लोग कानून का दुरुपयोग करके ही जो है वो माफिया बन जाते हैं और लोगों पर राज करते हैं।
नहीं, बात आपकी ठीक है, माफिया और बनने हैं बनने, लेकिन एक सिस्टम भी तो होता है। अब ये कहा है कि किसी इंसान की कहीं भी जा किसी को मार दो, ये भी होना चाहिए ना कि ये माहौल है जैसे, तो कोई भी फिर तो सुरक्षित नहीं होगा। फिर तो आप कितना भी बुलडोजर चलाए, फिर तो खौफ तो कहीं नजर आए नहीं। आप किसको मैं मानते फिर सुरक्षित है? पुलिस के घेरे में जो किसी को मार दे फिर सुरक्षित कौन है? फिर तो कोई भी नहीं होगा। फिर तो चाहे हटा के अपना जिसको नाम कमाना होगा तो किसी को मार देगा। ये बात तो सच है। हाँ, देखो अभी इन भाई ने कही ये बात कि एक सिस्टम होना चाहिए, कानून होने चाहिए और एक कानून के दायरे में हर चीज़ होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब यही है कि अगर किसी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और ये किस कानून में लिखा है इतनी सारी चीज़ें एनकाउंटर करवाना? ये मैं बता रहा हूँ, ये उसी कानून में लिखा है जिस कानून में 35 टुकड़ों में हत्या कर दी जाती है। मैं बता रहा हूँ, ये उस कानून में लिखा गया है जिस कानून में 26/11 के हमले करवाने के बाद आरएसएस पे इल्जाम लगा दिया जाता है। मैं ये उसी का ये हमारे देश में, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमारा देश एक जब कानून से चलता था, अभी भी कानून से चलता है। लोगों की समझने वाली ब्रेन मेंटेलिटी है कि वो किस तरीके से ले जाएं। हमारा देश अभी भी कानून से चलता है। आप एक बात बताइए, जिन लोगों ने हत्या करी, क्या उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा नहीं क्या? इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर पत्रकार महोदय, अगर आप मेरे से बाइट ले रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो इसके ऊपर, अगर मैं आपको अभी चाटा मार दूं और आप दिल्ली से आए हो, तो क्या आप योगी जी को गाली दोगे? इस बात का जवाब दीजिए। कि हमारे यूपी में राम राज्य आ रहा है, लेकिन किसी तरीके से तो राम जी को बदनाम करना है, किसी तरीके से तो राम जी के लोगों को बदनाम करना है। आज हम एक दो इंडिया से आते हैं, ये भारत दो भारत है। एक भारत वो जो सेक्युलर इंडिया है, और एक भारत वो जो मुस्लिम एरिया है जिसमें हम खड़े हैं। और मैं खुशनसीब मानता हूं कि इस मंदिर में खड़ा हूं जो मुस्लिम एरिया में, जो कि होना नहीं चाहिए कभी मुस्लिम एरिया, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे एरिया में खड़ा हूं जहां पे मंदिर स्थापित है। तो हम दो राज्य से आते हैं, वो दो देश से आते हैं। अब एक बात बताइए, एक्चुअली लोगों को पता लग चुका है कि हमारे राम के लोग, हमारे भगवान को मानने वाले लोग, वो किसी कास्ट या किसी वर्ण से बिलोंग नहीं करते। जो अपने भगवानों को मानते हैं, जो अपने श्री राम को मानते हैं, उनको कैसे गिराया जाए। अभी आपने देखा होगा 6 जगह दंगे हुए, अभी मुहर्रम निकलेगा, अभी ताजे निकलेगा, कोई दंगे नहीं होंगे। बिहार में मस्जिद जलाई गई, सब खड़े हो गए, सबकी छातियां खड़ी हो गई, सब ममता बनर्जी खड़ी हो गई, हर कोई खड़ा हो गया। लेकिन हमारे राम भक्तों पे पत्थर चल गए, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो राम के लोग हैं ना, जो राम भक्त हैं, उनको किस तरीके से डिफेम करा जाए। मैं तो ये पहली बात बताना चाहता हूँ, जितने भी पत्रकार हैं, आप, मुझे नहीं पता रविश कुमार की तरफ से हो किसकी तरफ से हो, ये जितने भी द वायर, क्वाइंट, रविश कुमार, जितने भी एनडीटीवी, न्यूज़ 24, जितने भी हैं, इन सब पे पहली बात तो डिफेम का केस लगना चाहिए। क्यों? ये हमारे राम के लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आज हमारे देश की दुविधा देखो, जब एक क्या कहते हैं, दलित महिला का हाथरस में बलात्कार होता है, सब अपनी छातियां लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं दलित महिला का 35 टुकड़ों में काटा जाता है, कोई जवाब नहीं। लखीमपुर में दलित बच्चियों को रेप करके भगाया जाता है, और वो 5, आपको पता है वो कौन सी कास्ट से और कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कोई आवाज नहीं। हमारे देश में सोची समझी साजिश है। और एक बात याद रखना, मैं भी कह रहा हूं, कुंभकर्ण के बाद जो सोया वो एकमात्र हिंदू है। 75 साल पहले पाकिस्तान से भगाया गया, 30 साल पहले कश्मीर से भगाया गया। इस मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग देना कितना सही है? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो ट्वीट में जेएसआर का जिक्र किया गया, वो किसी न किसी पॉलिटिकल नैरेटिव के थ्रू दिया गया। लेकिन अब जब हम इस तरीके का जवाब भी देते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि गैंगस्टर्स का, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो अचानक धर्म पे बात क्यों आ जाती है? ये आप ओवैसी से पूछिए ना। अब मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक में अभी चुनाव है हाल फिलहाल में, और वो कर्नाटक में इसलिए भोग रहा है ओवैसी, क्यों? उसे जीतना है। अरे मोनू मानेसर को कौन फांसी देगा, कौन ये करवाएगा, फलाना ठिकाना। अरे उसके लिए तो इंसाफ की आग निकल रही है। कभी आपने सोचा वो जो नुपुर शर्मा बेचारी आज वो कमरे में बंद है? कभी आपने सोचा वो कन्हैया कुमार जिसके बेटे, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कन्हैया लाल, उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे? ये धर्म देख के हमेशा एक बात याद रखना, हमारा देश कभी भी संविधान से नहीं चला। हमारा देश हमेशा जाति और धर्म के नाम पर चला है। अरे अगर ये इस जाति से बिलोंग करते से बचाओ, अगर ये अल्पसंख्यक से बिलोंग करते से बचाओ, लेकिन हमारा देश कभी संविधान से चला ही नहीं। आज वो रविश कुमार आज उसे डिफेंस करने में लगा हुआ है, अतीक अहमद को डिफेंस करने में लगा हुआ है, असद अहमद को डिफेंस करने में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ, जितने भी यूपी की जनता है, प्लीज हमारे यूपी को बदनाम होने से बचाइए। अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या, और ये देखो, ये मैं 2 तरीके से देखता हूँ। पहली बात, रावण का अंत हमेशा होना था, लेकिन रावण इतना भी जुल्मी नहीं था। रावण का अंत हमेशा होना था, इसका भी अंत हुआ।
लेकिन ये गलत तरीके से हमारा देश संविधान से चल रहा है। और मैं यकीनन कह सकता हूं, ये जितने भी लोग फंसे हुए हैं अभी इनके ऊपर जांच बैठेगी, ये जो 3 लोग जो मारे गए हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है इसमें, और विपक्ष हमारे यूपी को बदनाम करने में लगा हुआ है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है उस पर ब्रेक लगाने के लिए ये एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया, ताकि देश विदेश में इस चीज़ की चर्चा होनी शुरू हो जाए। जैसे पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि नूपुर का स्टेटमेंट आया, उसके बाद किस तरीके से बवाल क्रिएट किया गया। देखिए, पहली बात, एक बुक आई थी, मैं उस बुक का नाम भूल गया। उस बुक में ये लिखा गया था कि झूठ इतनी बार बोलो कि वो झूठ सच लगने लग जाए। हमारे देश में, हमारे यूपी में झूठ इतना बोला गया कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होता है और आज सच्ची मानते हैं लोग कि हिंदू मुस्लिम करा गया है। आप एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले एक राणा नाम के बंदे को पकड़ा गया था बलिया से, पता नहीं कोई ऐसी एरिया है, वो कौन था? क्षत्रिय था और वो हिंदू था, जाति में था ही नहीं, वो हिंदू था। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो बेचारा मुस्लिम था इसलिए मारा गया? आप खुद अपनी कम्युनिटी को बदनाम करते हो। वो अतीक अहमद, उसने कब्रिस्तान में लोगों जमीन भी हड़पी, उसने लैंड जिहाद भी करा, उसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उन्होंने बच्चियों के साथ बलात्कार भी करवाया। सोचो, हमारे देश में, हमारा देश संविधान से चल रहा है, प्रशासन से चल रहा है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे और लूँगा और इसके बाद हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। ऐसा है कि मैं ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कई लोग अतीक के समर्थन में भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बताओ, एक ही दिन में 3 लोग जो हैं वो परिवार के ख़त्म हो गए, परिवार पे क्या बीतेगी, योगी का भी इंसाफ होगा, योगी से भी बदला लिया जाएगा। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना, इन्हें उनकी माँ के आंसू नहीं दिखे, उनकी बीवी के आंसू नहीं दिखे जो राजू पाल, ये उमेश पाल की हत्या कर दी। उन्हें उस राजू पाल के आंसू नहीं दिखे जो पूजा पाल उसकी बीवी थी, और वो न्याय, वो संविधान और वो कानून लेकर दर बदर भटकती रही कि कोई मेरे को इंसाफ दिलवा दो। किसी ने इंसाफ नहीं दिलवाया, कभी आपने उसके बारे में बात नहीं करी। आपका एक एजेंडा चल रहा है, आप सबका एक एजेंडा चल रहा है, और इस एजेंडा का मुखौटा उतारना बहुत ज़रूरी है, वरना यकीन मानना किसी ना किसी तरीके से, कहते हैं ना कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ परिवर्तन इस तरीके से ना आए कि जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब तबके के मुसलमान है, जो अच्छे मुसलमान है, और जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनका बहुत गंदी तरीके से हाल हो 2027 के बाद। खैर 2024 में दिख जाएगा। मैं नहीं कहता कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो श्रीकांत त्यागी बीजेपी पार्टी का हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और रही बात, मैं एक बात अब लास्ट मैसेज कहना चाहूँगा जाते जाते, कि जब आपको लगे, आपकी दिल में लगे कि अतीक अहमद के साथ गलत हुआ या असद अहमद के साथ गलत हुआ, तो प्लीज़ एक बार उमेश पाल की माँ के आंसू भी देख लेना कि जब एक माँ से एक बेटा बिछड़ता है ना, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ साफ है कि किसी भी तरीके की जो हिंसा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। असद हो, असद का इनकाउंटर किया गया, अतीक और अशराफ को मार दिया गया, हत्या की गई, लेकिन इस पर सरकार का हाथ है या नहीं है, ये जांच एजेंसीज बताएंगी। किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें सभी तथ्यों पर बात करनी चाहिए और फिर किसी राय को बनाना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, एक स्वस्थ नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी पक्षों की बातों को ढंग से समझें और किसी फैसले पर पहुँचें। धन्यवाद।